हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की रीडिंग लियो के लिए है, लव रीडिंग। ये आप जहाँ भी इस वीडियो को देखेंगे जिस टाइम भी, उसके आगे की ये रीडिंग है। ठीक है, अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अभी आपने अगर देखा तो ये नवंबर की रीडिंग है, और अगर आपने नवंबर में देखा तो ये दिसंबर की रीडिंग है आपके लिए। ठीक है, जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। ठीक है, पहली बात आई वांट टू क्लियर दिस कि ऐसा कुछ ना सोचें कि अगर आप ये वीडियो नवंबर या दिसंबर में देखें तो ये जब भी आप देखें, दिस इज़ योर टाइमलेस रीडिंग। तो ये लियो की एनर्जी है बेसिकली, जो अपने आप को सनशाइन से, मून साइन से या फिर वीनस साइन से, कैसे भी अपने आप को लियो मानते हैं, तो ये उनके लिए रीडिंग होने वाली है। जो फर्स्ट रो है वो आपके लिए है, और जो सेकंड रो है वो आपके पर्सन के रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रो में मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से कार्ड्स आए हैं आपके पास। 9 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Cups, 7 of Cups एंड द Hierophant। ओके, और आपके पर्सन की वहाँ पे 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो से, जिसमें आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप। ये वाले जो मैंने दो कार्ड्स निकाले हैं वो थिंकिंग के निकाले हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं। आपको पता है कि ये रिलेशनशिप अब एक फिनिशिंग लाइन, मतलब एक फिनिशिंग टच रहना देना ही बस रह गया इस रिलेशनशिप में। ठीक है, जितने भी आपने एफ़र्ट डालने थे, आपके पर्सन ने एफ़र्ट डालने थे, वो सब हो चुका है। ठीक है, ये जो आपका जो रिलेशनशिप है अब एक फिनिशिंग लाइन की तरफ जा रहा है। ठीक है, टू बी कंप्लीट। और आपके पर्सन की तरफ से आया है 2 ऑफ कप्स। वैसे जो मेनली टैरो रहते हैं उसके अंदर 2 ऑफ कप का मतलब होता है कि जगलिंग करना, बहुत सारी चीज़ों में उलझे रहना। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि उनके पास बहुत सारे काम हो जिसमें वो उलझे हुए हों। ओके, बट इस वाले मिनी टैरो में जिसमें से मैंने टैरो डेक निकाला है, उसमें 2 ऑफ कप का मतलब ये भी है कि एक प्लेजेंट सरप्राइज़ मिलना आपको, एक लव लेटर मिलना। ठीक है, तो ये भी आपकी पर्सन की तरफ से आ सकता है। ओके, this is for the 2 of cups. Okay, and next one is knight of cups and 9 of pentacles. ये जो पोर्शन है ये वाला फीलिंग के लिए है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स बोथ आर वेरी गुड कार्ड फीलिंग में। तो ठीक है, आप भी सोच रहे हैं एक ऑफ़र देने की, ठीक है, आगे कदम बढ़ाने की, और आपके पर्सन को तो आप शायद बहुत खूबसूरत लगते ही होंगे। ठीक है, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। जो हमारे जो जनरल टैरो होते हैं, जो ऊपर वाले राइडर एंड वेट टैरो होते हैं, उनमें भी 9 ऑफ पेंटिकल्स अच्छी एनर्जी होती है। और ये जो मिनी टैरो हैं उसमें भी 9 ऑफ पेंटिकल्स एक अच्छी एनर्जी है। ठीक है, एक बार मैं 9 of Pentacles. Look for opportunities to develop your creative potential and to prove that you can do. Start now. The time for playback and reward is quickly approaching, but it will only come if you strive for success. Okay, तो दोनों की एनर्जी सेम सेम चल रही है। ठीक है, यहाँ तक एनर्जी सेम है। ठीक है, ये थिंकिंग और फीलिंग वाले जो पाइल हैं उनमें दोनों की एनर्जी सेम सेम चल ही रही है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी यही होता है कि आप कोशिश करते रहिए, और नाइट ऑफ कप भी होता है कि अपने हार्ट की डिज़ायर के ऊपर काम कीजिए। तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ रोमांटिक रिलेशनशिप और एक इमोशनल रीडिंग है, तो इसमें नाइट ऑफ कप अच्छा कार्ड है। ठीक है, अगर मैं कैरियर या कुछ हेल्थ वेल्थ की रीडिंग लेती तो नाइट ऑफ कप थोड़ा सा ड्रीमिंग उसमें चला जाता है कि लोग सोचते रहते हैं, कुछ करते नहीं है उस वाले में। बट यहाँ इमोशंस की बात है, इमोशंस का ही कार्ड आना तो अच्छी बात है। ओके, और आपको काफ़ी ब्यूटीफुल तो वो समझते ही हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, बट उन्हें कोशिश अभी करते रहना चाहिए, और उन्हें पता है वो सक्सेसफुल हो रहे हैं या हो जाएंगे। ठीक है, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे लगता है कि दोनों कोरस्पॉन्डिंग कार्ड हैं। ठीक है, एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, एक तरह से मिरर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो एक कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू द कंप्लीशन ऑफ दिस रिलेशनशिप। उसके बाद जी आपके पास आया है 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स।
ये आपका आया है एक्शन में। ओके, वट दे आर, आप क्या कर रहे हैं या फिर वो क्या कर रहे हैं इन द फ्यूचर। 7 ऑफ कप में आई थिंक आपको एक रियलिटी चेक करने की ज़रूरत है, अपने लिए रियलिटी चेक की क्या चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप से, ठीक है। तो एक रियलिटी चेक करने की आपको ज़रूरत है। 7 ऑफ कप जब आता है तो एक रियलिटी चेक करने का कार्ड है ये हमारा, कि आपको एक रियलिटी चेक करने की ज़रूरत है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स जब मेनली जो हमारे टैरो में आता है तो उसके लिए कार्ड होता है कि आपके पास एक सडन, 8 ऑफ वॉन्ड्स एक सडन आपके पास मैसेज आ सकता है या फिर कॉल आ सकता है, ठीक है ना। अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट हो सकते हैं। ओके, तो जब ये वाला कार्ड्स आता है तो उसका मतलब ये होता है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, जो यूजुअली हमारे टैरो में आता है, राइडर एंड वेट टैरो में, तो उसका मतलब ये होता है। Just give me a second. Okay. All your plans have a green light. Okay, यहाँ पे भी all your plans have a green light. Move ahead. Your understanding of people and their problems delivers opportunities to get what you want. Friends and nature bring remedies for what ails you. Okay, so this is what. Uh, आपकी तरफ से शायद अभी कुछ कहीं कुछ पेच अटका हुआ है, पर आपके पर्सन की तरफ से कोई पेच नहीं अटका हुआ, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ ये रीडिंग कॉरस्पॉन्ड ना करे, बट नेचुरली जिसकी एनर्जी, लियो की एनर्जी मैंने जो पिक करी है, तो उसके अंदर तो आपके पर्सन की तरफ से तो बिल्कुल क्लैरिटी है, आप कहीं अटके पड़े और साथ में हेरोफेंट भी आया है, तो कहीं ना कहीं आप अटके हुए हैं, ठीक है। किसी सोशल प्रेशर से या कि किसी मॉरल वैल्यू से, या फिर कोई मतलब कोई चीज़ आपको परेशान ज़रूर कर रही है, बट आपके पर्सन का तो क्लियर कट आ ही गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स इस टैरो में भी मूव अहेड, ओके, आगे चलिए तो ये उसके लिए कार्ड होता है। उसके बाद एडवाइस में मैंने निकाला है द हेरोफेंट आपके लिए आया है और आपके पर्सन के लिए आया है द 4 ऑफ कप। ओके, तो हेरोफेंट जो होता है यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि हेरोफेंट जो होता है वो सिर्फ दिमाग से सोचता है, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी जो होती है मतलब प्रैक्टिकल, यहाँ पे इमोशंस की कोई बात नहीं, बिल्कुल मतलब कई बार होता है ना कि हम हेरोफेंट कई बार अंधविश्वास को भी डोनेट करता है, कि किसी चीज़ को हम ब्लाइंडली फॉलो करे जा रहे हैं, फॉलो करे जा रहे हैं बिना कुछ समझे, ठीक है। तो मुझे इस कॉरस्पॉन्डेंस में ये रीडिंग देखकर मुझे हेरोफेंट से थोड़ी नेगेटिव वाइब आ रही है, ठीक है, क्योंकि हेरोफेंट कभी कभी ब्लाइंड फेथ को भी डोनेट करता है, कि आप किसी चीज़ पर आपने कहीं अपनी कोई कंडीशनिंग बना ली है जिसकी वजह से आप उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और साथ में 4 ऑफ कप, 4 ऑफ कप इज़ ऑब्वियसली ये आपके पर्सन के लिए एडवाइस है। जो 4 ऑफ कप इस टैरो में डेक में जो मैसेज देता है, 4 ऑफ कप इस मिनी टैरो डेक में, वो ये देता है कि आपके पर्सन के लिए भी एडवाइस है कि डोंट बी सेल्फिश, ठीक है। अपने हार्ट से सोचिए, डोंट बी सेल्फिश, ओके। सो दिस इज़ द एडवाइस फॉर योर पर्सन। ऑब्वियसली ये आपके लिए एडवाइस है, आपके पर्सन के लिए तो एडवाइस मतलब मैंने निकाल दी है, ठीक है। तो आपके लिए एडवाइस है कि किसी भी जो भी आपको पैटर्न बताए गए हैं एंसेस्टर द्वारा या किसी द्वारा, आपको ये कहा गया है कि ये सही है, ये गलत है, ये अंडरलाइन यहाँ तक गलत है, यहाँ तक सही है, तो उसको, उस कंडीशनिंग को आप थोड़ा ढिलाई में ले जाएं, ठीक है। उस सोशल कंडीशनिंग और उसके ब्लाइंड फोल्डेड किसी चीज़ को आप मानते जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपको बचना है। 4 ऑफ कप से आपके पर्सन के लिए एडवाइस कार्ड है, मैंने निकाल दिया है क्योंकि मैंने सबके साथ तीनों कार्ड्स निकाले थे थिंकिंग फीलिंग एक्शन में, तो मैंने एडवाइस में भी आपके पर्सन के लिए एक एडवाइस निकाल दिया है कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें भी अपने दिल से सोचना चाहिए, और सेल्फिश जो शायद इन द पास्ट उन्होंने बिहेव करा है, तो सेल्फिश नेचर से उन्हें बाहर निकलना चाहिए।
ठीक है। तो फिर भी मैंने निकाल दिया, एडवाइस कार्ड का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एडवाइस तो आपके लिए है, आपके पर्सन के लिए नहीं है। बट आई जस्ट वांट टू कि मैंने अगर यहाँ पे 4 कार्ड निकाले तो नीचे भी मैंने 4 कार्ड्स निकाल दिए थे। तो आई होप आपको लियो पर्सन्स, आपको ये छोटी सी स्मॉल सी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर आपके साथ ये रीडिंग कॉरस्पॉन्ड आपको रेजोनेट कर रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत 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 वेट रहता है। आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए। और नेक्स्ट लास्ट में यही है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।